बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आपकी दाल मूंग की जो रेसिपी है ना वो आप लोगों से अच्छी नहीं बनती, यानी कि दाल जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाती है और खड़ी खड़ी सी दाल नहीं बनती, तो ये रेसिपी आप लोगों ने इस रेसिपी की तरफ देख के फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी दाल मूंग की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और खड़ी खड़ी सी दाल बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है एक पतीली, उसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब। उसमें मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें 1 अदद बड़ी इलायची मैंने डाल दी है। तो अब हमने ये खोल के मैंने 2 इलायचियाँ डाल दी हैं और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको कटिंग करके वो भी साथ में शामिल कर दिया है। अब हमने इसी ऑयल के अंदर प्याज़ों को लाइट ब्राउन कलर में लेके जाना है। जैसे लाइट ब्राउन शेड में आ जाएंगे हमारे प्याज, तो हमने आगे का प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगी आगे आप लोगों ने क्या करने हैं। तो यकीन करें ये दाल की रेसिपी आपकी इतनी मज़ेदार, इतनी अमेजिंग बनेगी कि आप चिकन, बीफ, मटन हर चीज़ को छोड़ देंगे और इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये इतनी मज़ेदार, इतनी कमाल की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे देखे प्याज हमारे ब्राउन शेड में आ चुके हैं। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो साथ में शामिल कर दिए हैं। तो साथ में ही हमने पानी डाल देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि टमाटरों को हमने इसके साथ ही इतना खिलाना है कि ना तो हमारे प्याज नज़र आएँ और ना ही टमाटर नज़र आएँ, इतना हमने इनको पकाना है। तो जैसे ही आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे ना तो यकीन करें इतनी मज़ेदार और कमाल की बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। सुरख मिर्च पाउडर मैंने डाल दिए हैं 1.5 यानी कि 1.5 टेबल स्पून के करीब। हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब मैंने डाल दी है और नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब और चाट मसाला पाउडर भी साथ में ही मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। अब हमने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाए। जितना ज़बरदस्त आपका मसाला बन के रेडी हो जाएगा उतना ही ज़बरदस्त और कमाल का आपका सालन बन के रेडी हो जाएगा। वैसे तो दाल आप लोगों को सभी को बनानी आती होगी। काली मिर्च मैंने डाल दी है इसमें 1/2 टीस्पून के करीब। दाल तो सभी को बनानी आती है, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और फीडबैक में आकर लाजमी मुझे बताना है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। तो यहाँ पे दाल मूंग मैंने भिगो के रखी हुई थी, जस्ट भिगोई थी, मैंने बॉयल नहीं की। तो वो मैंने इसमें डाल देनी है तकरीबन आधा किलो। तो हमने साथ में ही बुनाई करनी है इसकी, ऐसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने दाल को इसी मसाले के अंदर भूनना है। ये देखिए इस तरह से भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आप लोगों ने अपने हिसाब से ऐड करना है कि दाल के हिसाब से, अगर 1 पाव दाल है उस हिसाब से, अगर आधा किलो दाल है तो उसी हिसाब से। तो मेरी यहाँ पे आधा किलो दाल है, तो यहाँ पे ये देखिए पानी हमने इतना ऐड करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ दाल जो हमारी इसके अंदर डिप हो जाए, बस। ज़्यादा नहीं आप लोगों ने पानी ऐड करना, जस्ट इतना डालना है कि हमारी दाल जो है ना वो पानी के अंदर डिप हो जाए, बस इतना ख्याल रखना है आप लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल जो है ना वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप हो गई है। अब लो फ्लेम के ऊपर कवर करके हमने इसको पकाना है। यहाँ पे ये देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम चेक करते हैं दाल की, अभी तकरीबन थोड़ा सा इसमें कच्चापन है, तो दूसरी साइड पे हम बघार तैयार कर लेते हैं। बघार तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया 1/2 कप के करीब, 1/2 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। अब इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हमने लहसुन और अदरक उसमें शामिल नहीं किया था दाल के अंदर, क्योंकि अलहदा से हमने बघार लगानी थी इसलिए। तो लहसुन अदरक हमने इसमें डाल दिया है। तो लहसुन अदरक जैसे ही हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएगा, फिर आगे भी 1-2 चीज़ें हैं वो भी डालनी है। डालने के बाद
फिर हम इसकी बघार अच्छी तरह से रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके और 2 से 3 मैंने कट लगा के हरी मिर्चें साबुत वो ऐड कर दी हैं। अब मैंने सुरख मिर्चें 3 अदद ली हैं, वो भी साथ में डाल दी हैं। अब हमने इसको हिलाते हुए पका लेना है। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। यहाँ पे मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है ना वो टीस्पून धनिया पाउडर, टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दिया है, इसी के अंदर बघार के अंदर ही। अब मज़ीद हमने 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही पक के रेडी हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने आगे क्या करना है। वीडियो अगर आपकी इस पॉइंट पे अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। महविश के पकवान चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। दूसरी साइड पे हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको बघार लगा दिया है। अब हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। और फिर डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए बघार लगा देने के बाद पकाना है कवर करके। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसमें सब्ज़ धनिया जो है ना वो स्प्रिंगल कर देना है। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है बन के रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ और इसको डिश आउट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी कमाल की ये दाल की रेसिपी बनकर रेडी हुई थी कि एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह चिकन, बीफ, मटन सब कुछ भूल जाएंगे और आप हर रोज़ ये दाल की रेसिपी बनाना शुरू कर देंगे और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। अगर आपने दावत करनी है तो दावत में भी थोड़ी सी दाल ये बना के रख दें तो इंशाल्लाह आपकी ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी और बहुत ज़्यादा सब लोग खाएंगे। तो यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक है। इसको करीब से दूर से हर तरह से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो माशाल्लाह 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 इतनी ज़बरदस्त, ये देखिए इसकी लुक देखने में भी इतनी ज़बरदस्त और खाने में भी इतनी ही टेस्टी, इतनी ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हुई है। तो यहाँ पे ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैं अभी आप लोगों को चेक करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल भी गली नहीं। एक तो होता है ना जैसे गल के सीरे की तरह हो जाती, नहीं, खड़ी खड़ी सी, कच्चापन भी बिल्कुल नहीं है और इतनी कमाल की, इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार ये बन के रेडी हुई है। तो चलती हूँ, तो हमें याद रखना, लौट के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तब तक बना रखिए बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, इसको